नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली पर। दोस्तों, माना जाता है कि जब द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इस बात से वो काफ़ी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो काशी आए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। मगर भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए और पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए शिव बैल रूप धारण करके बैलों के झुंड में शामिल हो गए और उसी समय भीम दो पहाड़ों पर अपना विराट रूप करके खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, पर भगवान शिव जैसे ही अंतर्ध्यान होने वाले थे तो भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोले की ही पीठ है। शिव भी पांडवों की भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों, केदारनाथ की स्थापना कब और किसने करवाई, इसको लेकर यही मान्यता है कि ये पांडवों ने ही करवाई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। ये मंदिर 400 साल तक बर्फ से ढका रहा। केदारनाथ में आई आपदा के बावजूद इस मंदिर में खरोच तक नहीं आई। कहते हैं कि जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, उन 6 महीनों में मंदिर के अंदर घंटियां सुनाई देती हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह कि हर आस्थावान हिंदू की ये मनोकामना होती है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ आए, बाबा के दर्शन जरूर करे। मगर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जो इन दिनों हमारे मन को बहुत दुखी कर रही है, जिन बातों पर मैं आपसे कुछ खुलकर बातें करना चाहता हूँ और मानता हूँ कि आप भी इसे सुनेंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों को केदारनाथ के बारे में कुछ बताया और ये भी बताया कि लोगों के लिए ये कितना खास है, मगर यहाँ आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीकों को देखकर मन बहुत दुखी होता है। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने केदारनाथ यात्रा को अपने ट्रैवल और ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील्स का अड्डा बना दिया है। ये वो टूरिस्ट हैं जो अपने सफ़र में चिप्स खाकर उसका रैपर फेंकता चलता है, कोल्ड ड्रिंक पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देता है। मगर ऐसे ही कुछ लोग जिन्हें भगवान शिव के बारे में न ज़्यादा पता है न केदारनाथ धाम के अतीत की कोई जानकारी। ऐसे ही कुछ लोग जिन्हें गौरीकुंड के बाद ये पता लगता है कि 16 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा है, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर इनको ये पता लगता है कि यहाँ धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। एक बुजुर्ग विकलांग बच्चे अगर खच्चर पर बैठकर धाम तक जाता है तो समझ में आता है, मगर जब हम देखते हैं कि इस यात्रा में जब हट्टे खट्टे लोग भी जब दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठकर धाम तक जा रहे हैं तो फिर रोना आ जाता है। जीवन में जो भी कुछ पाने के लायक है, सम्मान के लायक है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नहीं, आज की हमारी सेल्फी प्रेमी और रील की दीवानी जनता शरीर को तिल भर भी कष्ट देना ही नहीं चाहती। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ गैर जिम्मेदार यात्री केदारनाथ धाम में आते ही हैं जिनकी ना आस्था होती है ना पैदल यात्रा करना चाहते हैं। और कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि इन्हीं के चलते केदारनाथ में सबसे ज़्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चरों पर हो रहा है। ज़्यादातर जाने वाली जनता आलसी तो है ही, ज़्यादातर खच्चर वाले भी लालची हैं। आप सोचिए, गौरीकुंड से केदारनाथ के जिस 16 किलोमीटर के सफ़र को एक आदमी एक दिन में आसानी से तय नहीं कर पाता, उसी 16 किलोमीटर के रास्ते में एक खच्चर से 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। उसे 2-2 बार अप डाउन करवाया जाता है, वो भी अपनी पीठ पर 70 से 80 किलो का एक इंसान लाद कर। इसी के चलते फिरते 2 महीने में 100 से ऊपर खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के रास्ते पर आपको मरे और बेहोश पड़े खच्चर आम दिख जाएंगे, मगर अफसोस बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं जो ये तय कर सके कि खच्चरों को एक दिन में कितना चलाया जाए। कोई नहीं जो ये चेक करने वाला है कि इतनी मेहनत के बाद इन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है। दोस्तों, भगवान शिव को खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है और उन्हीं के दर्शन के लिए अगर पशुओं पर ऐसा जुल्म किया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मगर ऐसा लगता है किसी के पास इन सब के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। जो दर्शन करने आए हैं उनमें से कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि वो आए क्यों हैं। उनके लिए बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दिल्ली की गर्मी से कुछ दिन और राहत पाने का अड्डा, इंस्टाग्राम पर कुछ और 100 लाइक लाने का जुगाड़। इन्हीं जैसों से पैसे कमाने के लिए लगे घोड़े और खच्चर वालों को भी क्या परवाह। उनके लिए ये बस मोटा ग्राहक है जिससे इन्हें हर हाल में पैसे कमाने हैं। वैसे भी 6 महीने का समय है, जितनी कमाई कर सकते हो करो। उन्हें भी इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो घोड़े और खच्चर मेहनत करके एक बच्चे की तरह इनका पेट पालते हैं, उनके शरीर की भी एक सीमा है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भी अगर निचोड़ेंगे उसका पेट फट जाएगा, मगर इन लोगों को उसके पेट फटने की कोई परवाह ही नहीं है। हर दिन घोड़े खच्चर मरते जा रहे हैं, उनकी जगह मरने के लिए कुछ और खच्चरों को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। दुखी होना तो दूसरी बात है, इनके बारे में सोचने का भी इन लोगों के पास टाइम नहीं है। और यही सब माहौल केदारनाथ जैसी यात्रा को शोभा नहीं देता और ना ही भोले बाबा ऐसे संवेदनशील और नासमझ भक्त पसंद करते हैं।
और ना ही ऐसे जानवरों का उनके धाम पर जान गंवाना शोभा देता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर धार्मिक स्थल अपने आप में एक बाजार बनता है। खासकर वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी वहाँ आने जाने वाले इन्हीं लोगों से चलती है। मगर वहाँ आने वाले लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिस भोले शंकर के आशीर्वाद से वहाँ आए यात्रियों की कमाई से हम खा रहे हैं, हम भूलकर भी कुछ ऐसा ना करें जिससे सबसे ज़्यादा दिल उस भोलेनाथ का ही दुखे। मुझे बस आपसे यही कहना है कि आप आओ, आनंद लो, दर्शन करो, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आप मनाली या मसूरी नहीं, केदारनाथ धाम आए हो। बाबा के धाम में आता ही इंसान मन को शांत करने के लिए है, उनकी सुनने आता है, उनको साधने आता है। बस एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप केदारनाथ गए हैं और ऐसा कुछ देखा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय केदार बाबा की।